कांग्रेस के बेलगावी में हो रही कार्य समिति की विस्तारित बैठक से पहले एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भारत के मानचित्र से कश्मीर को गायब कर दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह विवाद बीजेपी और आरएसएस द्वारा खड़ा किया गया। कांग्रेस की बेलगावी में हो रही कार्य समिति की विस्तृत बैठक से पहले एक नया विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भारत के मानचित्र से कश्मीर को गायब कर दिया। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये विवाद बीजेपी और आरएसएस द्वारा खड़ा किया गया। लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 240 सीटों पर रोकने और फिर महाराष्ट्र और हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक के बेलगाम से नव सत्याग्रह का ऐलान किया है। तो वहीं दूसरी तरफ इस मौके पर बेलगावी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में नक्शे पर विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने भारत के नक्शे से कश्मीर को गायब कर दिया। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस ने कहा कि ऐतिहासिक बैठक को पटरी से उतारने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के बेलगाम से नव सत्याग्रह के लिए राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक पहुंचे हैं। बीजेपी की कर्नाटक इकाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ तस्वीरें साझा करते हुए कांग्रेस पर कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताकर भारत की संप्रभुता का घोर अनादर करने का आरोप लगाया। बीजेपी की पोस्ट पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा गया कि ये सिर्फ अपना वोट बैंक को खुश करने के लिए किया जा रहा है, ये शर्मनाक है। कर्नाटक बीजेपी की पोस्ट पर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने भी निशाना साधा। पुनेवाला ने लिखा कि ये कांग्रेस की भारत तोड़ो टुकड़े टुकड़े मानसिकता को दर्शाता है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने लिखा कि ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है, जो मानती है कि भारतीय मुसलमान पाकिस्तान के प्रति अधिक वफादार है। कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के बेलगावी में हो रहे कार्य समिति की बैठक में जारी किए गए होर्डिंग को लेकर सवाल खड़ा किया। बीजेपी का आरोप है कि बेलगावी कार्य समिति में जो वोटिंग जारी की गई है उसमें एक बार फिर पाकिस्तान और अक्षय चीन को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया। बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी ये कर रही हो। इससे पहले भी पार्टी ऐसा ही कई बार कर चुकी है। बेलगावी में कांग्रेस के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है उसमें बीजेपी कर्नाटक की तरफ से एक ट्वीट जारी होता है जिसमें भारत के नक्शे में पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब दिखता है। आप लोग इसको जाके चेक कर सकते हैं ट्विटर पे। कई बार इन्होंने इससे पहले भी किया है, डिलीट करने का प्रयास किया गया, कुछ ट्वीट्स डिलीट भी किए गए थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा गांधी की फोटो के साथ लगा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ऐसा नहीं है, कांग्रेस की ओर से पहली बार किया गया हो ये लोग पहले भी कर चुके हैं। इस घटना के बाद कांग्रेस की उन ताकतों के साथ गठजोड़ की तस्वीर साफ हो गई है। इससे पहले 12 दिसंबर 2020 को जो भारत का नक्शा ट्वीट किया गया था उसमें पीओके गायब था। हम कांग्रेस से सीधा सवाल पूछना चाहते हैं कि बार बार भारत के हिस्सों को अलग क्यों दिखाया जा रहा है? आखिर ये किसके इशारे पर हो रहा? ये कोई सूरज प्रेम के कारण हो रहा है या कोई बाहर की ताकत उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है? तो इस समय वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन से बंधे हुए हैं, वो संवैधानिक दायित्व से बंधे हैं। इसीलिए हमने उनसे सीधा सवाल पूछा है कि आपने किस आधार पर, किस प्रस्ताव पर, किसके इशारे पर यह किया है। सवाल संवैधानिक और नैतिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल और मॉरल है और पॉलिटिकल है। यानी तीन चीजें हैं, पॉलिटिकल, मॉरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, नैतिक, संवैधानिक और राजनीतिक। यदि इस प्रश्न का उत्तर कांग्रेस नहीं देगी तब फिर अन्य विकल्पों के बारे में भी विचार किया जा सकता है। बीजेपी के आरोपों पर यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रमुख श्रीनिवास बीवी ने कहा कि ये विवाद बीजेपी और आरएसएस के द्वारा बनाया गया। उन्हें महात्मा गांधी के अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के 100 साल पूरे होने के इस जश्न से समस्या है। आज से ठीक 100 साल पहले यानी सन 1924 में कर्नाटक के ऐतिहासिक गौरव वाले जिले बेलगाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां अधिवेशन हुआ। यह अधिवेशन देश की आजादी में मील का पत्थर बना। महात्मा गांधी इसी अधिवेशन के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस ने 100 साल पूरे होने पर नव सत्याग्रह का ऐलान किया है।
टोटल टीवी के लिए ललित नारायण कांडपाल की रिपोर्ट।